कल भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी की गई और चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही हमारे जनपद में भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। हमारे यहाँ तृतीय चरण में इस जनपद का मतदान होना है। 12 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 7 मई को यहाँ की मतदान की तिथि नियत हुई है और 4 जून को सभी स्थानों के साथ में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात सभी राजनीतिक दलों के साथ में हमारी बैठक हो चुकी है। हमने उनसे भी आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए जो उसके प्राविधान हैं उनको अक्षरशः पालन कराने की अपील की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में वो पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। इसके अलावा माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में विभिन्न टीमों की हम लोगों ने ट्रेनिंग कर दी थी पहले से ही। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही हमारे फ्लाइंग स्क्वाड वीडियो सर्विलांस टीम क्षेत्र में एक्टिवेट हो गई है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिन टीमों को मौके पर जाके प्रचार सामग्री को हटाने का काम करना था, प्रथम चरण में जो 24 घंटे में शासकीय भवनों से, उसके बाद जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है 48 घंटे में और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से उसको विरूपण को और प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। कल रात भर इस काम को हम लोगों ने संचालित कराया। इसके अतिरिक्त जो हमारे कार्मिकों की व्यवस्था है, वाहनों की व्यवस्था है, पोलिंग स्टेशंस की व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को लगभग हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है और इनको बहुत शीघ्र ही हम लोग अंतिम स्वरूप प्रदान करेंगे। मेरा आप सबके माध्यम से जनपद वासियों से एकमात्र अपील यही है कि इन सारी व्यवस्थाओं का उनके लिए ही उपयोग है और जनपद वासियों से ये विशेष रूप से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर मतदान करें। कोई भी पात्र मतदाता जो हमारी मतदाता सूची में पंजीकृत है वो मतदान के लिए अवश्य आए और मतदान केंद्र पर जाकर, बूथ पर जाकर मतदान करें। उनके लिए वहाँ पर जो व्यवस्थाएं विहित की गई हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन सभी को हम लोग यथोचित व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद। फील्ड बनाना जिसमें हर प्रत्याशी बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के अपना चुनाव लड़ सके और कोई भी वोटर बिना किसी दबाव के, बिना किसी बॉर्डर के अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सके। जो लेवल प्लेइंग फील्ड है और एक जो निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण बनाना है, एक ट्रांसपेरेंसी जो इस पूरे प्रोसेस में लानी है, उसका परम दायित्व पुलिस का है, जिसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और इसकी हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं कि ये वायलेंस के बगैर नो वायलेंस चुनाव होगा और इसके लिए पुलिस ने अपनी सारी तैयारियाँ पिछले 2-3 महीनों से हम लोग लगातार इस प्रोसेस में हैं और हमारी तैयारियाँ चल भी रही हैं और हम लोग इस बात के प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी तरह का कोई दबाव, किसी भी तरह की कोई हिंसा इस चुनाव में हम नहीं होने देंगे। किसी भी तरह का एमसीसी का वायलेशन हम नहीं होने देंगे। एरिया डोमिनेशन के लिए हमारे पास जो बाहर से फोर्सेस आई हैं उनकी सहायता से हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। हमारे सारे थानाध्यक्ष लगातार भ्रमणशील हैं। जितने भी सेंटर्स हैं जनपद के, उनका भ्रमण हमारे थानाध्यक्षों के द्वारा स्वयं कर लिया गया है। CPMF के ठहरने की जगहों का चिन्हीकरण कर लिया गया है, कहाँ पर उनको ठहराया जाएगा और जो मानक इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं उन मानकों के आधार पर उन स्कूलों का चयन किया जा रहा है और उनके ठहरने का बंदोबस्त किया जा रहा है इस आशय के साथ कि उनकी सुख सुविधा में कोई कमी ना रहे, ताकि उनका पूरा सहयोग इस इलेक्टोरल प्रोसेस में हम लोग को मिल सके। FST और SST टीमों का गठन कर दिया गया है और वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर्स लगातार अपने अपने सेक्टर में भ्रमणशील होकर के जो ज़मीनी हकीकत है और जो बेसिक जो दिक्कतें हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको